4 दिन बचे हैं वोटिंग होने के लिए, उससे पहले रातों रात जो है वो सड़कों की लिपाई पुताई जो है वो की जा रही है। कब से काम कर रहे हैं? आज से काम हो रहा है। आज हो रहा है? क्यों ऐसा क्यों? 5 साल से कहाँ? 5 साल से भी हो रहा था, पहले से हो रहा है। कहाँ हो रहा है? खुदाई तो 2-4 दिन पहले करी है, पुताई आप कर रहे हैं। किसने, मतलब नेताजी ने अभी अभी खुदवा दी चुनावों से पहले? ना जी, 2 महीने पहले टेंडर छूटा है जी इसका। बस 5 सालों में क्यों ना छूटा? वो हम ये नहीं बता। वैसे मटेरियल वगैरह सही लग रहा है ना जी, बढ़िया मटेरियल है हमारी तरफ से। हाँ जी, मतलब ये सड़क कितने साल जो निकाल दी? आप तो जी जाओगे जब तक चलेगी। 5 से 5 साल। चुनावों से पहले क्यों ये लिपाइयाँ पुताइयाँ होती हैं? उससे पहले नेताजी क्यों सो रहे हो? तुरंत वोट कैसे आऊंगी? एक व्यापारी घूम रहा है बहादुरगढ़ में, सबको समान नजर से देखता है। 2,500 रुपये में सबको खरीद रहा है। करोड़पति रोडपति राजेश जून। राम राम जी सबको। और हरियाणा इलेक्शन में कवरेज के दौरान कुलासी गांव की तरफ बढ़ते हुए, और आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे सड़क का काम जो है वो बड़े जोरों शोरों से हो रहा है। वो कहा जाता है ना कि नेताजी की बड़ाई, चुनावों से पहले सड़कों की याद आई। और चुनावों को अभी 3 से 4 दिन जो है वो बचे हैं वोटिंग होने के लिए, उससे पहले रातों रात जो है वो सड़कों की लिपाई पुताई जो है वो की जा रही है। अभी ये कितने दिन चलेगी ये तो देखने वाली बात है, लेकिन तमाम सब लोग जो है वो यहाँ पे मीडिया को देख के जो है वो आ गए हैं। तो सवाल ये बनता है कि महज जो है वो चुनावों से कुछ दिन पहले जो है काम क्यों होने लगा? उससे पहले नेताजी क्या गहरी नींद में सोए थे? कब से काम कर रहे हैं? अरे बोल दीजिए। कब से काम कर रहा है? आज से काम हो रहा है। आज हो रहा है? क्यों ऐसा क्यों? 5 साल से कहाँ? 5 साल से भी हो रहा था, पहले से हो रहा है। कहाँ हो रहा है? खुदाई तो 2-4 दिन पहले करी है, पुताई अब कर रहे हैं। बताइए। 1 साल पहले से खुदाई हो रहा है। हाँ। 1 साल पहले से हो रहा है। 1 साल लग गया इस सड़क को। और कितने किलोमीटर तक खोदी गई है? 20 किलोमीटर खोदी गई है। 1 साल लग गया 20 किलोमीटर खोदने के लिए। और ज्यादा रोड खोदा गया, पहले भी खोदा गया है। हाँ। एक ही रोड पे थोड़ी खोदा। क्या नाम है? विकास कुमार। विकास कुमार। के बारिश की वजह से मतलब खुदाई नहीं हो पा रही थी? नहीं, बीच बीच में बारिश भी हो रहा था, ऐसे थोड़ी ना कि रेगुलर काम चल अच्छा, रहा था। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार मेरे को पता, मैं तो काम करने वाला हूँ, बस मुझे पैसा मिलेगा मैं काम करूँगा। हाँ, ठेकेदार का नहीं पता? नहीं, ठेका तो लिया होगा किसी ने। लिया होगा वो बात अलग है, लेकिन हमें तो काम से मतलब है भाई, जो करवाओ। यहाँ पे कब से होने लग गया ये काम? अभी 3-4 दिन हुए हैं? आज से? नहीं, आज से हुआ है। ये आज से हुआ है। तो वैसे क्या लगता है, चुनाव नजदीक आते हैं तो काम शुरू हो जाता है? नहीं, वो बात अलग है। अब वो तो जो बड़ा है वो जानेगा, हम तो लेबर है, हमको जो बोलेगा हम वही। सही बात है, ये तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। देख के बारिश से वजह से काम शुरू होता है। कब ठंडी में बंद हो जाते हैं, बारिश में बंद हो जाते हैं, ऐसे नहीं सब। अरे तो 5 साल में 5 बार मानसून आया होगा। बारिश में नहीं चलता, नहीं ठंडी में काम चलता है। 2024 में बारिश आया होगा, उसके बाद सूखा भी आया होगा, उसके बाद सारे मौसम इसका लिमिट होता है, काम का समय होता है, टाइम टेबल होता है। 5 साल में अब समय आ गया। नहीं, सब दिन इसका लिमिट रहता है। हाँ। हाँ, सब दिन। पहले क्यों नहीं बना? सब दिन बन रहा है, टूटेगा जब तो। क्या नाम है? धीरेन्द्र कुमार है। धीरेन्द्र कुमार। क्या बात है। हाँ। अच्छा, चलिए जी, हम तो अभी पूछ ही रहे थे कि ठेकेदार कौन है भाई साहब। अच्छा, तो क्या नाम है भाई साहब? सक्षम जी। सक्षम भाई, नाम तो बड़ा चोखा ले रहा है। अच्छा, यो बता भाई, किसने, मतलब नेताजी ने अभी अभी खुदवा दी चुनावों से पहले? ना जी, 2 महीने पहले टेंडर छूटा है जी इसका। बस हाँ जी, 5 सालों में क्यों ना छूटा? वो हम ये नहीं बता जी। वो सवाल तो करना था नेताजी से, हैं? मतलब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो मतलब सड़कें खुदा के रातों रात लिपाइयाँ कर दो, चलेगी कितने? वैसे मटेरियल वगैरह सही लग रहा है? ना जी, बढ़िया मटेरियल है हमारी तरफ से। हाँ जी, मतलब ये सड़क कितने साल जो निकाल जाएगी अब? ये आप तो जी जाओगे जब तक चलेगी। 5 से 5 साल। 5 साल चलेगी पक्का? हाँ जी, मतलब 5 साल बाद जो है फिर से हो सकती है इसकी मुरम्मत, लेकिन तब तक ये ठीक रहेगी। हाँ, जब तक ठीक है जी। क्या बात? हाँ, देखिए साधारण जाने वाले काका यहाँ से। जल्दी टूटेगी जब पता जल्दी बनाओगे। अरे क्या बात है काका। सवाल ये है कि चुनावों से पहले क्यों ये लिपाइयाँ पुताइयाँ होती हैं? उससे पहले नेताजी क्यों सो रहे होते हैं? तुरंत वोट कैसे आऊंगी? अरे क्या बात है, सही बात है, वोट तो तभी आएगी जब जो है। हाँ, एक व्यापारी घूम रहा है बहादुरगढ़ में, हाँ, और सबको समान नजर से देखता है। हाँ। 2,500 रुपये में सबको खरीद रहा है। करोड़पति रोडपति राजेश जून। राजेश जून। ओ क्या बात है, आपने व्यापारी बता दिया। व्यापारी क्यों? हाँ, वो तो इतना तगड़ा व्यापारी है, जैसे 2008 में दाना में बीमारी आई थी हमारे में। अच्छा, हाँ ठीक है। मंडी में जब ले गए, जब पूरी फटका सौदा करा था जो खरीदार था, अच्छा,
8 आदत मिलनी थी। हाँ। 8 कह दे भाई सारी फटने 1300 में खरीद दे यो। अच्छा। हमारा मेरे 1800 के बाकी से बोला अभी 8 साल अभी 1300 में बिक जाएंगे, तू जालन दे। हाँ। तब बोला भाई 1300 में सारे खरीद गए। अच्छा। अरे राम राम प्रधान है। हाँ हाँ? बाइट तो बहुत बढ़िया दे रहे, सच्चाई बता रहे बढ़िया, हम सच्चाई बता रहे हैं। हाँ? बीजेपी वाला ये। अच्छा। हाँ, गांव में कुछ हो नहीं रहा। ये सरकार जैसे उड्डा की आने वाली है तो रोड बनना भी शुरू हो गया है। अरे क्या बात है, नेताजी जाग गए। हाँ, नेताजी नहीं जाग गए, ये पूरा प्रशासन जाग गया। उड्डा का डर है इतना है प्रशासन में। हाँ। हाँ, क्या बात है, तो नेताजी तो थे यहाँ पे, फंड तो मिला था। क्या फंड मिला था? फंड नहीं मिलता। फंड किसका आता है? नाम सरकार को अप्रूव करना होता है सारा पैसा। अप्रूव तो करना होता है, विधायक चाहे किसी भी पार्टी का बना होगा, फंड रिलीज होता है ये तो सालाना। इस एरिया से इस एरिया से दोगलापन कर रखा था खट्टर सरकार ने, और ये सैनी साहब ने भी यहाँ एक बार भी नहीं आए आज तक। राजेंद्र जून जी कुलासी में कितने बार आए हैं, इस रोड पे कितने बार? राजेंद्र जून जी तो कुलासी में आते रहते हैं। अरे कल ही गई थी मैं, हाँ। वीडियो दिखा दूंगी। कुलासी लोग में हूँ। अरे लोगों ने गालियां दी है सारे गांव वाले। अरे आपके गांव वाले फिर गाली दे रहे हैं, देखो गालियां काट रहे, कह रहे आया ही कोई ना। ऐसा होता है, आप एक अपनी पर्सनल वो हो जाती है, ओ सारे गांव में होगी मतलब। पर्सनल इंटेंशन हो जाती है। पूरे गांव नहीं, पूरे गांव में तो अगर आप जाते, राजेंद्र जून का प्रोग्राम था तो वहाँ पूरा गांव आया हुआ है। तो ये तो जिसको दूसरे की वोट देनी है तो इस वे में बोलता ही है। इसमें क्या है? अरे हम कम से कम जितनी चौपाले है ना सब में गए, बिल्कुल गांव की औरतों से भी बात करी, वीडियो है। हाँ, तो अच्छी बात है, आप फील्ड रिपोर्ट दो ना। वो तो कह रहे हैं कि हाँ भाई, अरे रुक जाताओ जरा, और थोड़ा बादशाह न मारिए। हाँ बिल्कुल जी, आपकी बारी जो है ना, हुड्डा सरकार आ रही है। नहीं, हुड्डा सरकार तो आ रही है, हरियाणा में लहर दिखाई दे रही है, उसका साइन। लेकिन यहाँ पे बहादुरगढ़ की अगर बात करें, बहादुरगढ़ में काम कितना हुआ? बहादुरगढ़ में जो जितना काम राजेंद्र जून के टाइम में हुआ है, इतना काम किसी के टाइम में नहीं हुआ आज क्या तक। बात है प्रधान जी? आप मानो इस बात को हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कि जो कार्य हमारे 10 साल से अटके पड़े थे, अच्छा। उन कार्यों को हुड्डा सरकार आने पे गति मिलेगी। हाँ। और अभी आप कह रहे हैं कि ये तो सबको बजट मिलता है, ये बजट 10 साल में नहीं लगा। अभी जब लगा कि कांग्रेस सरकार आने वाली है तो ये बजट लगाने लग गए हैं। हाँ। अब मायने ये हैं, हाँ। टोटल हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और कांग्रेस की सरकार बनने पे इस एरिया में जो विकास 10 साल पहले हुआ हुड्डा सरकार में, वही विकास अब शुरू हो गया, आपके सामने है। और अब उम्मीद है यहाँ के लोगों को कुछ तसल्ली दी है कि नेताजी आएंगे यहाँ पे। अगर आप उम्मीद देखते तो इसी पंचायत में आके देखते, कम से कम 200 औरतों ने वहाँ मौजूद रह के राजेंद्र जून जी का स्वागत किया है। कम से कम 5-6 गदाएं इसी गांव के लोगों ने भेंट वो छोड़ दीजिए, गदाएं दे दी, हार पहना दिए, फूलों की वर्षा कर दी, वो तो सारे कोई सी भी पार्टी के नेताजी होंगे, सबके काम है। एक सवाल पूछूंगी प्रधान जी, कल नेताजी एक गांव में गए थे, गांव का नाम था बराई, वहां पे 2.5 लाख रुपए दे के आए, मीडिया वालों को बोला कैमरे बंद कर दो, चुपके से क्यों दिए? ऐसा है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं हाँ। जो आप कह नहीं सकते, और किसी तरह का अगर हाँ भर रखी है, मान लिया किसी दान 5 में, साल में नहीं, सिर्फ चुनावों से पहले 2-4 दिन टाइम अब आया हो सकता है टाइम नहीं हो सकता है टाइम अब आया हो, और हो सकता है डिमांड अब आई हो किसी पंचायत की तरफ से, किसी धार्मिक संस्था के लिए, किसी हरिजन चौपाल के लिए। ये कोई बात नहीं। आप चलिए प्रधान जी का ज्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि ट्रैफिक जाम हो जाएगा, और लोग बोलेंगे कि नेताओं की वजह से तो जाम होता था, लेकिन अब तो जो है वो जाम यहाँ पे मीडिया वाले भी करने लगे था। राम राम। क्या लग रहा है किस चीज का जीत किसकी हो रही है? जीत तो कांग्रेस की हो रही है। नहीं, कांग्रेस की तो हो रही है, मैं प्रत्याशी की बात कर रही हूँ, बहादुरगढ़ सीट की बात कर रही हूँ। हरियाणा में तो कांग्रेस आ रही है, ये तो लहर दिखाई दे रही है। राजेंद्र जून पूरे बहुमत से जीत रहा हैं? अरे लेकिन ताऊ हर गांव में मतलब कति को सुत्ते वाली वो हो रही है बेइज्जती कि 5 साल में आया ही कौन ना? के ना आया? राजेंद्र जून क्यों ना आया? कह रहे आया ही नहीं, गांव में फेर ही ना अरे पाया। वो विरोधी जो अच्छा। पैसे लेके करेगा के सरकार ना लेना ना देना ना। अच्छा ये भी रोड बना हुआ है, 10 साल हो गए नमाड़े के गोड्डे फूटते हैं। बता सही बात है। चलिए ताऊ अभी निकलते हैं। तो देखिए रोड को हम दिखाने लगे थे, लेकिन काफिला जो है वो यहाँ से राजेंद्र जून जी का भी जो है वो निकलते हुए जा रहा था। उनके तमाम समर्थक और
सड़क का हाल हम दिखा रहे हैं। हालांकि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है वो लगातार देखने को मिलती है। सत्ता पक्ष विपक्ष और विपक्ष सत्ता पक्ष पर लगातार आरोप, गंभीर आरोप लगते रहते हैं कि फंड नहीं आया, फंड रिलीज नहीं हुआ, उसके बाद कार्य रुका हुआ था। लेकिन सवाल ये है कि राजेंद्र जून ने, जब वो मौजूदा यहाँ पे विधायक हैं, तो उन्होंने कितने बार यहाँ के लिए प्रस्ताव जो है वो केंद्र सरकार में रखा होगा या फिर हरियाणा सरकार के आगे रखा होगा इस सड़क को लेके। ये सबसे बड़ा सवाल बनता है, क्योंकि अभी तो इस सड़क का निर्माण जो है वो चुनावों से 4 दिन पहले यहाँ पे हो रहा है। कुलासी गाँव की तरफ हम लोग जा रहे थे और उससे पहले हमें ये सड़क दिखाई दी और हमें लगा कि आपको दिखाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि हरियाणा की जनता जागरूक बने, सतर्क बने। बने रहिए।